देखिए एसएससी एमटीएस 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम। तो जो फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है वो आपके पास 27 जून से 31 जुलाई तक ये डेट्स रहेंगी आपके पास, जिसके बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और जो एग्ज़ाम है वो आपका एक्सपेक्टेड है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा। ये बाकी कुछ अदर डेट्स हैं जो पेमेंट की हैं, कुछ डेट्स। इसके बाद में आगे बढ़े तो देखिए 2 पोस्ट होती हैं इसमें, एमटीएस का हो गया, एक हवलदार का पोस्ट हो गया। हवलदार की जो पोस्ट है वो 2 डिपार्टमेंट आप सीबीआईसी और सीबीएन में होती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी देखेंगे इसमें कितनी कितनी वैकेंसीज कैसे हैं। तो एसएससी से जो हवलदार जो बनते हैं उसकी वैकेंसी का चार्ट भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लास्ट में दिया हुआ है इसी में ही, नोटिफिकेशन में ही। दूसरा एमटीएस की जो वैकेंसी है 4887 वैकेंसी, और हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन नार्कोटिक्स में 3439 वैकेंसीज हैं ये आपके पास। लगभग 8000 के लगभग वैकेंसीज कुछ बनी है आपके पास, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। तो इसके बाद में मैं बात करूँगा एज लिमिट के बारे में, ठीक है। एज लिमिट जो है आपका इस डेट से कंसिडर की जाएगी, ओके। ये आपकी क्रूशियल डेट रहेगी, इसमें आपको कंसिडर करना है। और इसमें जो अपर एज लिमिट है उसके लिए क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी वाइज जिसमें, वो यहाँ पे देख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है आपको, ठीक है। वहाँ से भी कोई पॉइंट में आपका डाउट होता है ना, आपको वहाँ से रीड कर सकते हो एक बार। फिर भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो पूछ सकते हो आप। दूसरा जो क्वालिफिकेशन जो आपका देखा जाएगा वो आपके पास, देखो नॉर्मल से क्वालिफिकेशन होता है इसमें, मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम 10th लेवल का जो एग्ज़ाम है, केवल 10th का क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें। और उसका जो रिजल्ट है ना वो इस डेट तक आ जाना चाहिए, ये कट ऑफ डेट है इसकी। तो जनरली 10th इतनी आपकी जब एज बनती है ना 18 साल, जिसके लिए एलिजिबल होते हो, तब तक ये आपके पास यहाँ पे कंसिडर की जाएंगी। इतने डेट तक रिजल्ट हो जाना चाहिए आपका क्लियर। कैसे अप्लाई करना है, एसएससी की जो वेबसाइट है उस पर आईडी बनी हुई है आपकी, अभी न्यू बना है ना, अपने नया अपडेट हुआ है उसमें। उसके बाद वहाँ से अप्लाई करना है। और फोटो, और उसके लिए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। फोटो थोड़ा क्लियर होना चाहिए, कुछ इस तरीके से फोटोज लेना है। विजिबिलिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना, फोटो के रिगार्डिंग कोई चीज़ें इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँगा तो 100 रुपीज़ है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए ये फ्री है। ये देखो पैटर्न इस बार बदला है, मतलब पिछले साल से बदल गए हैं पैटर्न इसके। एमटीएस का पहले कुछ अलग पैटर्न हुआ करता था, जो अभी न्यू वाला जो पैटर्न है उसमें आपके पास बात करेंगे तो 2 सेशन होते हैं बेसिकली। एक सेशन 1 हो गया, एक सेशन 2 हो गया। सेशन 1 में आपके पास मैथ और रीजनिंग आएगा, 20-20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है ना, तो 60 नंबर का पेपर हो गया ये। इधर ये भी 60 का, ये भी 60 का, दोनों को मिला के आपके पास 45 मिनट है, ठीक है। 40 क्वेश्चन और 45 मिनट, ऐसे समझ लो। ऐसे आपके पास सेशन सेकंड है, इसमें 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट है, अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 नंबर का होगा ये एक क्वेश्चन, तो 75 नंबर हो गए, सिंपल सी बात। और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहेगी आपके पास। दोनों एक साथ ही होंगे पेपर आपके, क्लियर। ये आपका सिलेबस है, यहाँ से देख सकते हो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है, और रीजनिंग जो बेसिक आप पढ़ते हो वही सारी चीज़ें हैं। और फिर भी किसी में कोई डाउट है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और ये पीडीएफ से भी देख लेना एक बार। अब देखिए थोड़ी सी चीज़ें समझने की है। अब आपसे ये पोस्ट फिल करवाते हैं, उसमें आपको सेलेक्ट करना रहता है कि आपको एमटीएस कौन सी प्रेफरेंस पहले देनी है, ठीक है। अलग अलग के कोड यहीं पे लिखे हुए हैं इसमें, एमटीएस और हवलदार, और इसमें भी जगह भी फिल करनी रहती है, कौन सी स्टेट में आपको फिल करना है, ठीक है। तो फिर जिस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट होते हो, जैसे हवलदार पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग अलग निकलती है बेसिकली दोनों की। तो शॉर्ट लिस्ट होते हो, अगर हवलदार की पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हो आप, तो उसकी कट ऑफ को क्लियर किया है तो उसमें एक और टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा आपका। एक तो आपका रिटन टेस्ट हो गया, उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट भी होगा, पीईटी जिसको बोलेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें वॉकिंग होता है आपका नॉर्मल सा, 1600 मीटर है, 15 मिनट में नॉर्मल चलना है, इसमें दौड़ना नहीं होता। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है,
और वो आपके पास 20 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, पहले साइकिलिंग भी होता था आपके पास, वो हटा दिया, कुछ टाइम से हटा दिया है वो, अभी केवल और केवल वॉकिंग है इसमें। ठीक, ऐसे ही आपके पास पीएसटी का हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि सिंपल से मेजरमेंट किए जाएंगे, आपकी हाइट का हो गया, चेस्ट का हो गया, इधर फीमेल के लिए हाइट का हो गया और वेट का। ये कुछ मिनिमम क्राइटेरिया 48 kg वेट होना चाहिए फीमेल के लिए। मेल के लिए कोई वेट का क्राइटेरिया नहीं है, केवल हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन का भी जरूर ध्यान रखना है। तो ये बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं जो केवल और केवल हवलदार की पोस्ट के लिए ही है, एमटीएस के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चीज़ें समझ में आ रही है आपको? इसके बाद में लास्ट में बात कर लें, ये कुछ प्रेफरेंसेस में बता रहा था ना भाई आपको, वो वाली चीज़ रहेंगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। एक और चीज़ ये देख लो, आपका चीज़ समझने की वो क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेशन फर्स्ट में और सेशन सेकंड में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, ये कुछ मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन क्या होगा उस चीज़ को भी समझना थोड़ा सा। पहले सेशन फर्स्ट का आपका इवेल्युएट किया जाएगा, फिर सेशन सेकंड जो है इवेल्युएट किया जाएगा। यदि कैंडिडेट क्वालिफाई करता है सेशन फर्स्ट को, तो सेशन सेकंड तभी आपका कंसिडर किया जाएगा। तो देखो मिनिमम जो मार्क्स है ना वो कट ऑफ के, वो तो आपको क्लियर करने पड़ेंगे दोनों में ही। ठीक है, और लेकिन जो आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा ना वो केवल और केवल सेशन सेकंड के बेस पर ही होगा। मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड सोलली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस सेशन सेकंड। मीन्स आपका जो इंग्लिश है और जीके है, इन दोनों के बेस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। बात है जो समझने की वो ये है, सिंपल सी। ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें आपको एक जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बिना उसका मतलब भी नहीं बनता। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई आपको। आगे इसमें कुछ फॉर्मेट्स दे रखे हैं आपके कि इसका फॉर्मेट इसमें होना चाहिए इस तरीके से, जो डीवी के दौरान आपको काम आएगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे पहली बार उसके रिगार्डिंग। अब मैं लास्ट में बोल रहा था ना कि आप वैकेंसी का बारे में बता दूंगा थोड़ा सा, तो वो देख लो एक बार आप थोड़ा सा। ये तो अलग अलग कोड हैं इसके, लास्ट में बता रहा था ना, ये अलग अलग पोस्ट के कोड रहेंगे, इनसे आपको फिल करना पड़ेगा। ये वैकेंसी है आपके पास हवलदार की 2024 के लिए। अलग अलग सीजीएसटी में आपके पास, सीजीएसटी और सीबीएन दो में ही होती है, बेंगलुरु, भोपाल, कुछ ऐसे वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज ये टोटल यहाँ पे दिख रही हैं आपको। अच्छी खासी वैकेंसीज बड़ोदरा में आपके पास 550 नॉर्थ में। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3439 निकल के आ रही हैं। तो ये ओवरऑल आपका एक ब्रीफ यहाँ पे जो नोटिफिकेशन उसका हमने डिस्कशन कर लिया, और कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से एक बार खुद से एक बार रीड कर लें, कोई भी पॉइंट अगर डाउट होता है तो। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखें हम। थैंक यू सो मच।